देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम वक्रता के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने वक्रता का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने कार्तीय समीकरण और नैज समीकरण के रूप में वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करने के फॉर्मूले देखे थे। आज हम कुछ फॉर्मूले और देखेंगे जो अलग अलग वक्रों के ऊपर बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण के रूप में अगर हमको कोई कर्व दिया हो, जिसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। अब प्राचलिक समीकरण का मतलब होता है कि x और y की समीकरण हमको अलग अलग दी हुई हो, तो वो होती है प्राचलिक समीकरण। तो x और y की समीकरण का मतलब, जैसे मान लीजिए कि x बराबर एफ टी कोई फलन है, एफ टी कोई फलन है टी चर वाला, यानी कि x टी का कोई एक फलन हो गया। और y को भी अगर हम इसी तरीके से मान लें कोई दूसरा फलन पाई टी, यानी कि y भी t का कोई फलन हो गया। तो यहाँ पर x और y का हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो एक बार अपकलन करेंगे तो एक बार डैश लगा देंगे, दो बार अपकलन करेंगे तो दो बार डैश लगा देंगे। तो यहाँ पर जो इसकी वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला हमको याद रखना है, प्राचलिक समीकरण के रूप में वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला, यानी कि रो इक्वल टू हो जाएगा x डैश का वर्ग प्लस y डैश का वर्ग, और टोटल पावर लेनी है इसकी 3/2, और अपॉन में आ जाएगा x डैश y डबल डैश माइनस x डबल डैश और y डैश। तो ये वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है प्राचलिक समीकरण के रूप में। तो x और y की समीकरण अगर हमको अलग अलग दे रखी है, तो हम उसका जो भी वहां पर प्राचल होगा उसके सापेक्ष उसका अपकलन करके एक बार और दो बार और इस सूत्र के अंदर मान को रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो प्राचलिक समीकरण के रूप में दिए गए वक्र की वक्रता त्रिज्या हमको मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो मूल बिंदु से गुजरेंगे। तो मूल बिंदु से गुजरने के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के दो फॉर्मूले न्यूटन ने दिए हुए हैं, जिनको हम न्यूटन सूत्र बोलते हैं, उसमें लिमिट यूज होती है। तो देखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र की वक्रता त्रिज्या, देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए न्यूटन सूत्र हमारे पास अवेलेबल है। न्यूटन ने दो सूत्र दिए जिनके द्वारा हम मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें पहली कंडीशन है कि जो वक्र है वो मूल बिंदु से गुजरता हो और x अक्ष मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा हो। ये कंडीशन मस्ट है। x अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो। यानी देखिए, अगर इसका हम डायग्राम बना करके देखें तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने कि ये x अक्ष हो गया और ये कोई y अक्ष हो गया। x अक्ष है ये, और ये बीच में है मूल बिंदु, और ये ऊपर है y अक्ष। अब प्रश्न की कंडीशन क्या है कि x अक्ष यानी कि ये पूरा अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो उस वक्र की। तो मूल बिंदु पर स्पर्श होना चाहिए, जैसे ये स्थिति है। तो ये वक्र का कोई भाग है जो मूल बिंदु पर x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। कहीं और पर स्पर्श करे, जैसे ये पूरा x अक्ष हो और यहाँ y अक्ष है, और यहाँ भी स्पर्श कर सकता है इस तरीके से, लेकिन ये मूल बिंदु पर स्पर्श नहीं हो रहा है। तो वक्र को मूल बिंदु से गुजारना भी है, क्योंकि जो हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं मूल बिंदु से गुजरने वाली है, तो मूल बिंदु से तो जाना ही चाहिए। साथ में x अक्ष पर स्पर्श होना चाहिए। x अक्ष पर अगर स्पर्श हो रहा है तो x अक्ष उसकी स्पर्श रेखा बन गई। इस स्थिति में न्यूटन का जो पहला फॉर्मूला है वो है रो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2y।
ये पहला कंडीशन हो गई कि अगर कोई वक्र इस प्रकार है कि वो मूल बिंदु से गुजरने के साथ साथ एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यानी कि एक्स अक्ष उसकी स्पर्श रेखा बन गई, तो हम न्यूटन का ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसका फॉर्मूला है कि वाई अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो, यानी कि जो वक्र है वो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे, वाई अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा हो, यानी कि इसका डायग्राम अगर हम बना करके देखेंगे तो जैसे ये वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, यहां पर ये वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु है, तो कोई वक्र मूल बिंदु से तो गुजरना ही चाहिए, साथ में इस वाई अक्ष को स्पर्श करे मूल बिंदु पर, यानी कि इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये वक्र का कोई भाग है जो मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वाई अक्ष को। तो इस स्थिति में जो रॉ का फॉर्मूला न्यूटन ने दिया है वो है लिमिट y टेंड्स टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं अगर हमको मूल बिंदु पर स्पर्श करने की कंडीशन दे रखी हो और कौन स्पर्श रेखा है वो भी क्लियर होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर x अक्ष स्पर्श रेखा है तो x की लिमिट 0 वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और अगर y अक्ष स्पर्श रेखा है तो y की लिमिट 0 वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास और आ गए, पैरामीट्रिक फॉर्म में और न्यूटन इक्वेशन के फॉर्मूले दोनों। इन्हीं के द्वारा हम अब आगे की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी एग्जाम्पल के साथ।